विधायक की मां की श्रद्धांजलि सभा की तैयारी में जुटे बोहरा ग्रामवासी। श्रद्धांजलि सभा की सादगी की हर जगह हो रही है तारीफ। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ आम लोगों के लिए है खास संदेश। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव की मां सावित्री देवी की श्रद्धांजलि सभा की तैयारी में पूरे बोहरा गांव के लोग जुट गए हैं। 7 फरवरी को 11 बजे से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन निश्चित किया गया है। विधायक प्रदीप यादव गांव में ही रहकर तैयारी में लगे हुए हैं। ग्रामीण वो क्षेत्र में इस श्रद्धांजलि सभा को लेकर तरह तरह की चर्चा है। विधायक होकर मां को गंगा न ले जाने के बजाय गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। आखिर इन सब की चर्चा जोर पकड़ रही है। हालांकि इस संबंध में ग्रामीण क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ये गांव वाले को एक लेसन मिला कि इस तरह से जब एक प्रतिष्ठित आदमी जो कि हमारे पथ प्रदर्शक हैं, उन्होंने इस तरह का काम किया तो हम लोगों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और इससे जो होगा लोगों में जागृति आएगी, अपना तुका भापना जगेगा कि अपना ही जमीन सब चीज है। और इससे ये हुआ कि बहुत आदमी जो है इससे खुश हैं कि अब हम लोगों को तो सरलता गंगा ले जाने की मजबूरी अब नहीं रही। अब लोग यहाँ पर भी सरलता की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग वो कठिन था गंगा, ये सरल की ओर हम लोग जा रहे हैं, माने गंगा से जोर की ओर जा रहे हैं। ये है कि बहुत सादगी के से हो रहा है सारा कर्म जो होता है। एक तरफ परंपराओं का निर्वहन हो रहा है, जो परंपरा चला आ रहा है गांव का, समाज का, परिवार का, उस परंपरा का निर्वहन भी हो रहा है और दूसरी तरफ बहुत सादगी से भी हो रहा है। इस पर क्या कहना आपका? इस पर यही मेरा कहना है कि जो इस तरह से उन्होंने वहाँ जो दाह संस्कार किया सरल रूप से, उसी रूप से ये करके हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह से करने से किसी पर भी किसी तरह का बोझ माथे पर नहीं आएगा और श्राद्ध कर्म आसानी से निपट जाएगा। आम लोगों का मानना है कि विधायक ने एक नई परंपरा की नींव डाली है, जो आने वाले समय में निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्ग लोगों के तबके के लिए काफी राहत का काम होगा। कर्ज लेकर गंगा ले जाने की मजबूरी, जगह जमीन बेचकर वो मवेशी को गिरवी रखकर भी गंगा ले जाने की झंझट, वो बोझ से धीरे धीरे लोगों को मुक्ति मिलेगी और गांव में ही अंतिम संस्कार हो सकेगा। देखिए, यह जो हम लोगों में सनातन धर्म में जो यह परंपरा है कि गांव में जहां आदमी का जन्म हो और वहीं अगर वह मिट्टी में मिल जाए तो इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। मन ही वृंदावन है, लोग कहीं बाहर नहीं जाता है। इसलिए यह परंपरा करके हमारे विधायक जी ने जो हम लोगों को संदेश दिया है कि नहीं, ये अब हम लोग चुप कर रहे थे, हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन ये नहीं, ये सही रास्ता चुना है और यही अब हम लोगों को, हम तो पूरे गांव वाले के, पूरा इलाका को भी कहेंगे कि अपने अपने जन्म स्थान पर ही उसको वहीं सुपुर्द खाक किया जाए। शहर के चकाचौंध से दूर पूर्णतः ग्रामीण परिवेश में पंडाल निर्माण का कार्य चल रहा है। तकरीबन 5-6 पंडाल बनाए जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र से इस श्रद्धांजलि सभा में तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसकी तैयारी को लेकर पूरे ग्रामवासी एकजुट होकर लगे हुए हैं। यह श्रद्धांजलि सभा पूर्णतः सादगीपूर्ण होगा, कहीं दिखावा लेस मात्र भी नहीं होगा, अर्थात गरीब व अमीरों की बीच की खाई खत्म होगी। ऐसी ही व्यवस्था में सभी लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने विधायक द्वारा एक नई परंपरा की शुरुआत करने को लेकर जमकर तारीफ की है। ये सारा कर्म हो रहा है। आजकल लोग हर काम के लिए शहर चुनता है कि हमको सारा फैसिलिटी शहर में है। छोटा छोटा आदमी आज शहर में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हर सार्वजनिक कार्य, पारिवारिक कार्य वो शहरों में करते हैं, लेकिन विधायक जी जो है वो गांव में ही सारा कर्म कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, गांव के जीवन सादगी का जीवन होता है। यहाँ पर हर तरह के आदमी हैं, कोई थोड़ा अमीर है, कोई थोड़ा गरीब है। एक ऐसा मैसेज गया लोगों में कि भाई हम लोग जो है कम खर्च में अच्छी तरह कर लें और हम लोग दूसरे को देख करके जो आगे बढ़ना चाहते हैं ना,
उससे खराबी आती है, वो अच्छा चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोग सब गांव के लोग मिलकर एक बदलाव लाना चाह रहे हैं। हम लोग ऐसा बदलाव आ जाए जो कि किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, गरीब आदमी भी है वो भी इतना कर लेंगे। इसीलिए जो है हम लोग इस तरह की परंपरा का शुरुआत यहाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं विधायक जी। कहा जाता है कि किसी परंपरा के बदलाव के लिए अगर नेता आगे आते हैं और इसकी शुरुआत वो अपने घर से करते हैं तो धीरे धीरे परंपरा में बदलाव आता है। यहाँ भी विधायक प्रदीप यादव ने भी कुछ ऐसी ही नई परंपरा की शुरुआत अपने घर से की है, जिससे आम लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और वे हीन भावना से ऊपर उठकर बिना किसी पश्चाताप का समाज में सर उठाकर ऐसी नई परंपरा का निर्वहन करके समाज के मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर सकें।